डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता भारत एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया भर में राज करने वाला है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान यूएसए को होगा। और यही वजह है कि अमेरिका भारत के यूपीआई सिस्टम पर बौखला गया है। लेकिन आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि भारत में कैसे डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई। साल 2008 में भारत की कुछ ही आबादी के पास बैंक में अकाउंट था, क्योंकि उस वक्त बैंक में अकाउंट खोलने के लिए हजारों रुपए बैंक खाते में होने जरूरी थे। और इसकी वजह से देश की आबादी को भारत सरकार की ओर से किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए भारत सरकार ने कुछ खास कदम उठाए, जिसके जरिए देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का विस्तार हुआ। साल 2008 में भारत की कुल 10% आबादी के पास बैंक अकाउंट था। उस वक्त बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 हजार रुपए बैंक खाते में होने जरूरी थे। आरबीआई ने स्पेशलाइज्ड एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को सेटअप किया। कई सर्वे के बाद 2014 में जन धन योजना के तहत देश भर में जीरो अकाउंट बैलेंस खुलवाई गई। जनवरी 2021 तक भारत में बैंक अकाउंट की संख्या 416 मिलियन पहुंची। 2016 में एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया। 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 1 ट्रिलियन को क्रॉस किया। देश में हर सेकेंड 10,000 यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। भारत की जीडीपी का 2% हिस्सा नोट प्रिंटिंग में खर्च होता है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंस्टेंट पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कार्ड नेटवर्क कंज्यूमर से हाई ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं, जिसे एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। अमेरिकन सरकार भी इन कंपनीज पर कोई प्राइस रेगुलेशन नहीं थोपती। भारत सरकार ने यूपीआई और रुपए के डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को खत्म कर दिया। इन पेमेंट्स में होने वाली भरपाई को भरने के लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वीजा मास्टरकार्ड ने कुछ समय पहले भारत सरकार से शिकायत करते हुए कहा कि रुपए यूपीआई की वजह से वो इंडिया में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे। मास्टरकार्ड ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था और आरबीआई ने प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में मास्टरकार्ड को बैन कर दिया। यूपीआई फाइनेंशियल मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश करता है। गूगल अमेरिकन गवर्नमेंट को यूपीआई जैसा सिस्टम अडॉप्ट करने की सलाह भी दे चुका है। आपको बता दें 2030 से पहले भारत की इंटरनेट इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की वैल्यू को टच कर सकती है, जिसका असर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में दिखाई देगा। अब आते हैं भारत की बढ़ती इंटरनेट इकोनॉमी से अमेरिका क्यों डरा हुआ। कार्ड पेमेंट सिस्टम में अमेरिका लंबे समय से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रूल करता आ रहा है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इंस्टेंट पेमेंट के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मार्केट में कोई कंपटीशन ना होने की वजह से कार्ड नेटवर्क कंज्यूमर से हाई फीस चार्ज लेते हैं, जिसे एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। अपने दबदबे को कायम रखने के लिए कार्ड नेटवर्क अपने मार्केट में किसी और को आसानी से जगह नहीं बनाने देंगे और इस हाई फीस का भुगतान वहां के लोगों को करना ही पड़ता है। भारत में 10% डेबिट कार्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यूपीआई की जीरो कॉस्ट, इनोवेटिव और कन्वीनियंस पेमेंट ऑप्शन के चलते इंडियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मार्केट में कार्ड कंपनीज का इन्फ्लुएंस तेजी से घट रहा है, यानी वीजा और मास्टरकार्ड का इन्फ्लुएंस तेजी से घट रहा है। आने वाले समय में रुपए यूपीआई कार्ड्स के पेमेंट सिस्टम को हर जगह ग्लोबल लेवल पर चैलेंज करेगा और यही कारण है कि अमेरिका में यूपीआई को आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही यूपीआई अमेरिकन बैंक के जॉइंट्स के लिए भी बड़ा खतरा है। दरअसल यूपीआई फाइनेंशियल मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश करने से बड़े या छोटे बैंक इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और वो एक तरह से सेम लेवल पर आ जाते हैं। इसकी वजह से नए और छोटे बैंकों को भी मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका मिलता है। इसकी वजह से बड़ी बैंकों का प्रॉफिट बढ़ने लगता है। बता दें अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक का सेक्टर में मोनोपोली यानी एक अधिकार प्राप्त करते हैं।
ऐसे में ये बैंक नहीं चाहेंगे कि यूपीआई के जरिए कोई और बैंक उनके एकाधिकार को चुनौती दे। गूगल अमेरिकन गवर्नमेंट को यूपीआई जैसा सिस्टम अडॉप्ट करने की सलाह भी दे चुका है, जिससे अमेरिका पहले ही सहम चुका है। साथ ही दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को जल्द ही डिजिटल इकोनॉमी में पीछे छोड़ सकता है। NWI के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।